पंचायत चुनाव से जुड़ी दो बड़ी खबरों को लेकर के आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया आज नहीं होगी और 18 दिसंबर को अब आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ही देर में पंचायत चुनावों पर सुनवाई करेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आज होने वाली आरक्षण को स्थगित कर दिया। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को निरस्त किए जाने के विरुद्ध याचिका दायर की गई है, जिस वजह से सुनवाई को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। ये सुनवाई पहले सोमवार को होनी थी, लेकिन बेंच आज इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई है। दरअसल साल 2019 की जगह 2014 की आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक चुनाव कराने का फैसला लिया गया, जिस पर एतराज जताते हुए याचिकाकर्ताओं ने रिट पिटीशन दायर की, जिसमें 2019 की व्यवस्था के मुताबिक परिसीमन और आरक्षण लागू करने की मांग की गई है। इससे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण के संबंध में पंचायत राज संचालनालय ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया कि आज अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भोपाल में लॉटरी निकालकर की जाए। अब इसकी तारीख 18 दिसंबर कर दी गई। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, देखिए थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें आरक्षण की प्रक्रिया की बात करें, चाहे परिसीमन को लेकर के बात करें, उस पर फैसला आज माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं फैसला भी आ सकता है। देखिए, इस वक्त की खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। देखने वाली बात ये होगी, क्या इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करते हुए स्टे देता है, और देता है तो क्या मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे, और या फिर सरकार की तरफ से दलीलें रखी जाती हैं तो फिर जो फैसला ग्वालियर हाई कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट ने दिया वही बरकरार रहता है। ये असमंजस की स्थिति है जो कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। और अभी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, वो कयास के दौर भी देखिए खत्म हो जाएंगे। कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई के लिए, जो सैयद जफर जो कांग्रेसी नेता है और जया ठाकुर ने लगाई थी। 2014 के आधार पर पंचायत चुनाव सरकार के कराने के फैसले को चुनौती दी गई है। देखिए, ग्वालियर हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि इस पे स्टे देने से इनकार कर दिया था, और जबलपुर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। कल सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। आज तारीख मुकर्रर की गई, 2 बजे का समय दिया गया था। कुछ ही देर में ये सुनवाई शुरू होगी और ये साफ हो पाएगा जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है वो बरकरार रहता है, या फिर बात करें तो हम स्टे मिलता है तो देखिए परिदृश्य बदलेगा। और जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सरकारी एडवोकेट का एक बड़ा पैनल खड़ा हुआ है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम जो याचिका लगाई गई है उसको लेकर सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से पक्ष रखेगा। क्योंकि देखिए 2014 के आधार पर जो पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं उसको असंवैधानिक ये याचिकाकर्ता बता रहे हैं। याचिकाकर्ता के एडवोकेट वरुण ठाकुर याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में देखिए पक्ष रखेंगे और कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि जो प्रमोद, देखिए याचिकाकर्ता का जो पक्ष है वो हम जानते हैं, सरकार का जो पक्ष है वो हम जानते हैं। अगर बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या बातें रखी जाएंगी? क्या 2 साल का जिक्र किया जाएगा जो कि कोरोना की वजह से 2 साल आगे खिंच गए? क्या कुछ वो आधार है जो राज्य निर्वाचन आयोग इस दौरान रखने वाला है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग तमाम वो बिंदु रखेगा कि ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जो क्योंकि सीधा सवाल खड़ा किया गया है कि असंवैधानिक है, जो 2014 के आधार पर इलेक्शन हो रहे हैं वो असंवैधानिक है। और यदि सरकार ने ये देखिए गाइडलाइन बनाई है और संशोधन किया है तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए एक मोहर राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। जानकार बड़े सीनियर IAS अफसर होते हैं तो वो अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल लेट हो गए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 2020 में
में जो हो जाना चाहिए थे वो नहीं हुए, ये हम आप सब जानते हैं। तो इस याचिका जब लगाई गई थी तो उस दौरान और हाईकोर्ट में भी राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना पक्ष रखा था। जहां भी पार्टी राज्य निर्वाचन आयोग को बनाया गया है तो अपनी तरफ से वो पक्ष रखेंगे, सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता और थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी और क्या कुछ फैसला निकल के सामने आता है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। जाना फिलहाल प्रमोद आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे।